प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का अर्थ समझने के लिए हम एक बर्तन लेते हैं और इसमें हम किसी पदार्थ को या किसी द्रव को भरते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे द्रव या पदार्थ इसके अंदर भरते जाते हैं, वैसे वैसे इस बर्तन में द्रव का स्तर बढ़ता जाता है। एक समय के बाद ये बर्तन पूरा भर जाता है। जितना इसमें स्थान था, उस स्थान में पूरा द्रव आने के बाद यह द्रव इस बर्तन में से बाहर निकलने लगता है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, सभी लोग इसे जानते हैं कि प्रत्येक बर्तन के अंदर पदार्थ एक निश्चित सीमा तक आ सकता है। जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन में जितना स्थान है उतने स्थान में द्रव आएगा, उतना द्रव आएगा, उसके बाद वो द्रव बाहर निकलने लगेगा। यदि ये बर्तन बड़ा है तो इसमें अधिक द्रव आ सकता है, छोटा होगा तो द्रव कम आएगा। किंतु बर्तन जैसे ही पूरा भर जाएगा, इसमें से द्रव बाहर निकलने लगेगा। बहुत ही सामान्य सी बात है। इसी तरीके से हम एक चालक की बात करते हैं। ये एक चालक दर्शाया गया है। इसमें जब हम आवेश प्रदान करते हैं तो इसको दिया गया आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित होता है। आवेश देने पर ये सतह पर वितरित होता जाएगा। इस आवेश के द्वारा आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा और एक निश्चित आवेश देने के पश्चात आसपास के विद्युत क्षेत्र द्वारा इसके आसपास का माध्यम विद्युतीय हो जाएगा और इसमें से आवेश को ग्रहण करने लगेगा। यहां से आवेश इस पदार्थ के अंदर, जो आसपास का पदार्थ है, वायु है, उसके अंदर आने लगेगा। इसको हम माध्यम का ध्रुवण कहते हैं। तो यहां चालक के अंदर एक निश्चित सीमा तक आवेश आ सकता है। इसी तरीके से, जिस तरीके से बर्तन में एक लिमिट तक द्रव आ सकता है, उसी प्रकार से चालक में भी एक लिमिट तक आवेश आ सकता है और जैसे ही इसमें आवेश की मात्रा अधिक होगी, वो इसमें से बाहर निकल। कह सकते हैं कि प्रत्येक चालक में आवेश को एकत्रित करने की एक निश्चित क्षमता होती है। उसी क्षमता को हम विद्युत धारिता कहते हैं। इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। बच्चों, आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था कि आवेश और विभव एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात अगर हम किसी चालक को दिए गए आवेश को बढ़ाते हैं तो उसका विभव बढ़ता जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि Q और V दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती के स्थान पर हम एक नियतांक ले सकते हैं। यहाँ नियतांक को C के द्वारा व्यक्त किया गया है।
इसे नियतांक को हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इस सूत्र को इस तरीके से लिखने के पश्चात हम विद्युत धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। धारिता चालक में उपस्थित आवेश और विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इस तरीके से धारिता की परिभाषा दी गई है। चालक की विद्युत धारिता का मान उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। हम दूसरे शब्दों में धारिता के बारे में गणितीय रूप से इस तरीके से भी ले सकते हैं। यदि इस फार्मूले में V का मान 1 रखें तो C का मान हमें Q प्राप्त होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं चालक की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। यानी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए उसे जितना आवेश दिया जाएगा वो आवेश उसकी विद्युत धारिता के मान के बराबर होगा। आगे हम चर्चा करते हैं इसके मात्रक की। विद्युत धारिता का SI पद्धति में मात्रक फैरड होता है। यदि हम विद्युत धारिता के मात्रक की बात करें SI पद्धति में हम मात्रक फैरड लेते हैं। इसके व्यवहारिक तौर पर हम छोटे मात्रकों यानी माइक्रोफैरड का उपयोग करते हैं। माइक्रोफैरड के साथ साथ पिकोफैरड का भी उपयोग किया जाता है। ये छोटे मात्रक हैं और व्यवहार में अधिकतर इन्हीं मात्रकों का उपयोग करते हैं। एक माइक्रोफैरड की वैल्यू 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होती है और एक पिकोफैरड की वैल्यू 10⁻12 फैरड के बराबर होती है। बच्चों, हम C = Q/V फार्मूले के आधार पर हम फैरड को परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम C के स्थान पर एक फैरड लिखें, Q के स्थान पर एक कूलाम लें और V के स्थान पर 1 वोल्ट लें, तो कहा जा सकता है किसी चालक की धारिता 1 फैरड उस समय होगी जब हम उसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देंगे। यानी किसी चालक को जब 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है। अब हम इसके विमीय सूत्र की बात करें। C = Q/V। हम जानते हैं Q विद्युत आवेश है। इसका विमीय सूत्र AT और विभव का विमीय सूत्र होता है ML2T-3A-1। इसे हल करने पर हम धारिता का विमीय सूत्र लिख सकते हैं m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻+4 और a⁻+2। यह है विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, विभव भी अदिश राशि है, धारिता आवेश और विभव के अनुपात के बराबर है, इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं धारिता भी एक अदिश राशि होती है। विद्यार्थियों, आज हमने चालक की विद्युत धारिता के बारे में अध्ययन किया है। अगले टॉपिक में धीरे धीरे हम इसके फॉर्मूले आपको ट्राई करवाएंगे।
गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। उसके पश्चात हम ये बताएंगे धारिता कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है और फिर चर्चा करेंगे हम एक संधारित्र की विद्युत धारिता के बारे में। आज के टॉपिक में इतना ही। अध्ययन आपको जो करवाया गया है उसको आप मेहनत लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़िए। थैंक यू।